जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म कॉमर्स से में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार के अगले भाग पे। पिछली कक्षा में पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था शब्द विचार के एक पार्ट के बारे में। भैया इतना जान लिया था कि शब्द विचार क्या होता है, शब्द क्या होता है। अच्छा, एक बात और होती है, विचार पे आपने कभी बारे में जानने का प्रयास किया है कि शब्द विचार क्या होता है? शब्द के बारे में जान लिया, शब्द के भेद के बारे में जान लिया, लेकिन शब्द के विचार के बारे में नहीं। पाठ का नाम है पाठ्यक्रम, है आपका मुख्य टॉपिक माना। क्यों नहीं जान पाया? क्या वर्ण विचार क्या होता था? वर्ण विचार वही होता था, वर्ण के विचार में भाग के बारे में शब्द अध्ययन रहा था, वो वर्ण विचार हो रहा था। तो भैया शब्द विचार भी क्या होता है? शब्द के बारे में, शब्द के भेद के बारे में संपूर्ण और क्रमबद्ध जानकारी जो होती है, वो हमें शब्द विचार में है। उसी को हम लोगों ने नाम दिया गया है भैया, कहेंगे शब्द विचार। इस बात से जो है स्पष्टता आपको हो गई होगी कि शब्द विचार क्या होता है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि भैया बताओ, आप शब्द विचार पढ़ चुके हैं, आप हमें शब्द विचार का मतलब बता दीजिए, तो अब आप बता सकते हैं विचार क्या होता है। शब्द के बारे में, उसके भेद के बारे में संपूर्ण और क्रमबद्ध अध्ययन जिसमें हम करते हैं, वही होता है शब्द विचार। ये रसायन विज्ञान क्या होता है, आप हमें ये बताइए, जिसमें हम रसायन का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं, रसायनों का आप अध्ययन करते हैं, वो हमारा रसायन विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान क्या होता है, जिसमें हम भौतिक अपनी जो है गतिविधियों से अपने जुड़े हुए चीज का अध्ययन करते हैं। या इसी प्रकार से जिसमें अध्ययन करेंगे वो वर्ण विचार होगा। तो भैया हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और अब बात करेंगे हम लोग पिछली क्लास में हम कहाँ तक पढ़ लिया था। सबसे पहली बात आती है, हम लोगों ने पढ़ लिया था भैया शब्द के बारे में अर्थ के आधार पर। और दूसरा आया था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, यही दो भाग हमने जो है पिछली कक्षा में पढ़े थे। इस बारे में जाना था, इसके भी कई भाग हो रहे थे। सार्थक शब्द कौन कौन से थे, क्या अर्थ के आधार पर दो सार्थक और निरर्थक थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग अगले भागों जो कि हमारा अगला भाग आता है, वो आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ और रचना प्रयोग है, व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का कितने प्रकार से किया गया। तो भैया दो प्रकार से वर्गीकरण किया है। कौन कौन से शब्द आते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या होते हैं, इस बारे में भी। और प्रयोग के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण है, विकारी और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर जो पहला वर्गीकरण विकारी शब्द होता है, वो क्या होते हैं? अब आप देखेंगे यहाँ पर, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जिनका एक बात समझिए, है वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर इनके अनुसार जो है बच्चा सोता है। बाकी यहाँ पर हम लेते हैं बच्चा सोता है। अब हम एक बिंदु लिख पर बच्चे का लिंग क्या इसमें लिख। अब आप हमें बताइए, इस लिंग परिवर्तन के अनुसार, जैसे कि हमने कहा लिंग के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, तो बच्चे में परिवर्तन कर दिया, बच्ची का। ठीक है, अब इसी के अनुसार इस वाक्य की क्रिया में भी परिवर्तन हो जाएगा। सोता है तो भैया यहाँ पर हो जाएगी सोती है।
बच्चा सोता है लिखा था, बच्ची सोती है, मतलब लिंग के अनुसार वाक्य में परिवर्तन हो गया है, तो भैया ये हो जाएंगे विकारी शब्द। अब एक वाक्य और इसी पे आधारित लिखेंगे, एक वाक्य और इसी पे आधारित लिख दिया, बच्चे सोते हैं। एक वाक्य और इसी पे आधारित हमने लिख दिया, बच्चे सोते हैं, तो भैया बच्चे सोते हैं। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम जो शुरुआत कर रहे थे, हमारा मुख्य वाक्य था बच्चा सोता है। अब बात करते हैं बच्चे सोते हैं, बच्ची सोती है, लिंग परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पर हमने वचन परिवर्तन कर दिया, बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे। क्या में भी हुआ कि नहीं हुआ? वाक्य में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? वाक्य में परिवर्तन हो गया, क्रिया में परिवर्तन हो गया, लिंग में परिवर्तन होने से वचन में परिवर्तन हो, भैया यहाँ पर इसका परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन यहाँ पे क्रिया में हो जा रहा है, वाक्य में हो जा रहा है, तो ये विकारी शब्द, यही होते हैं विकारी शब्द। अब आप बात समझ गए होंगे विकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन आता है। भैया बच्चा था, बच्ची। अब बात एक और, अब कारक भी तो आ रहा है सर, वचन बता दिया, लिंग बता दिया, कारक तो बताइए, कारक भी बताते हैं। थोड़ा सब्र रखेंगे, थोड़ा सब्र रखेंगे, बस बताएंगे, हम बताएंगे, ठीक है। अब ये उदाहरण लिखते हैं, बच्चे को, यहां पर मैंने लिख दिया बच्चे को सोने दो। इससे क्या समझे हम लोग भैया, बच्चे को, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर जो ये आ गया, यही है कारक चिन्ह, और यहीं पे जो है कारक चिन्ह के अनुसार परिवर्तन हो गया। कौन सा आया भैया, वचन भी यहाँ पर परिवर्तन हुआ, बच्चे। लेकिन इस कारक चिन्ह के आ जाने से वो एक वचन ही रहा, बच्चे को सोने, बच्चा को, बच्चे को यहाँ पर निर्धारित किया गया है, और उसी क्रिया में परिवर्तन हो गया है, लेकिन लिंग में परिवर्तन है, वचन में परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कारक चिन्ह के आ जाने से, कारक चिन्ह के आ जाने से हुआ, वाक्य में परिवर्तन हुआ, तो भैया यही आपके विकारी शब्द। भाई ठीक है, यहाँ पे इतनी बात स्पष्ट। अब हम लोग, ठीक है, अगले क्रम में चलिए। अगला जो हमारा क्रम आता है, विकारी, या जो है विकारी शब्द के भेद के बारे में। अच्छा, विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, क्या सर्वनाम, क्या और विशेषण। क्या इस बारे में क्या आपको पता था कि संज्ञा जो होती है, सर्वनाम जो होता है, क्रिया होती है, विशेषण ये होते क्या है? हम लोगों ने इतना जाना भैया, ये पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें हम लोग ये पढ़ते चले, पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या पढ़े हैं, इसी व्याकरण में सीधा हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, पाठ के रूप में आए हैं, तो ये हमारे पाठ हैं। लेकिन भैया ये विकारी शब्द हैं, ठीक है। विकारी शब्द क्या है? शब्द के भेद हैं जो कि आधार पर बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या चार भेद होते हैं? संज्ञा है, नाम है, और क्रिया है। आप कभी मत भूलना, और इनके बारे में बहुत अच्छे जो बिंदु। अविकारी शब्द जो आया है, अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द क्या होता है? वे शब्द के परिवर्तन से प्रभाव जिन पर नहीं पड़ता है, और जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द क्या हो रहे थे? जिनके लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से इन पर क्या पड़ रहा था? परिवर्तन हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर इन पे परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अब आप हमें एक उदाहरण बताइए, ऐसा क्या है परिवर्तन ना, आप अगर नहीं बता पाते हैं तो हम बता देते हैं। एक शब्द, इस शब्द में आप हमें लिंग से, वचन से, कारक से परिवर्तन करके बताइए। इस क्यों शब्द में आप हमें क्या लिंग, वचन, कारक किसी परिवर्तन कर सकते हैं? मैंने क्यों बोल दिया, तो क्यों किसके लिए बोला, किस चीज के लिए बोला, क्या आपके पुरलिंग के लिए बोला, किसके लिए बोला, कौन सा यहाँ पर वचन है, एक वचन के लिए बोला, दो वचन के लिए बोला? भैया यहाँ पर आप इसमें परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अविकारी शब्द।
या ऐसे ही और उदाहरण ले लेता है, अब है, जब है, कब, और भी आप क्या है, क्या, क्यों है, क्या है, कैसे है, ज़्यादा है, कम है, यहाँ पर इन आप जाकर के और लिख लेंगे, क्या है वो सारे आपके अधिकतम अविकारी शब्द में आते हैं। एक नहीं आता है इसका। किसका क्यों नहीं आता है? किसका जो होता है वो आपका किसका शब्द इस्तेमाल होता है? आप बताइए। अगर हमने क्या लिख दिया है तो आप समझ क्या? आप अब समझ जाएँगे कि लिंग के द्वारा स्क्रीन यहाँ पर कहा है, तो स्त्रीलिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब हम लिखते हैं के, या फिर किन, या या किनकी। यहाँ पर 2 भागों में क्या हो रहा है, इस शब्द में परिवर्तन हो जा रहा है, तो इस शब्द क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कहा है, अब, जब, कब, तब, यहाँ पर जो ज़्यादा, कम, यहाँ पर इन शब्दों में परिवर्तन नहीं हुआ है। अब में आप परिवर्तन करके बता पाएँगे क्या? जब में बता पाएँगे क्या? तो भैया जिनमें नहीं, आपके अविकारी शब्द पर फिर से परिभाषा पढ़ेंगे, वे शब्द जिनका रूप कारक आदि पर से प्रभाव जिन पर नहीं पड़ता है वही है अपरिवर्तित होते। अब जहाँ अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, कौन-कौन से? क्या विशेषता है? इसमें आदि बोधक है, तो भैया इनके बारे में भी आपने क्या पढ़ा था? ये जितने भी यहाँ पर शब्द के ही भेद हैं, ये सारे आपके संज्ञा सर्वनाम है आपका, और आपका जो आया है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारी और अविकारी शब्द। ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे अगले भाग पर, जो हमारा है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकार से किया। भैया अर्थ जो है उत्पत्ति के आधार पर यहाँ वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा रहा है। कौन-कौन से? तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, देशज शब्द हैं, के बारे में। ठीक है? अपनी क्लास में भी पढ़ेंगे और आज भी पढ़ेंगे। ठीक है? तत्सम शब्द क्या होता है? पहला भाग आता है तत्सम शब्द। इन 2 भागों के बारे में आप सभी, और तद्भव शब्द भी शायद देशज छात्रों ने पढ़ा होगा। अगर कुछ तो आज इस क्लास को देखने के बाद उनके मन के बारे में यहाँ पर भ्रम नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रकार की अधूरी बात नहीं करने जा रहे हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द भाषा से हुई है, परंतु मैं किसी ऐसे होने। अब हम आपको एक कार्य दिया, आप हमें ये बताइए कार्य जो है, आप कहेंगे सर ये संस्कृत भाषा का शब्द जानते हैं है, या रात्रि किस भाषा का शब्द? अग्नि किस शब्दों को? आप हमें क्या आप इस शब्द को भाषा में प्रयोग करते हैं क्या? हम आपसे जवाब चाहते हैं, क्या आप इन शब्दों को हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं क्या? रात्रि आप नहीं हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, कार्य आप नहीं करते। इन सभी का प्रयोग आप जब हिंदी भाषा में करते हैं, परंतु ये एक शब्द है। कौन से शब्द हैं? ये संस्कृत शब्द हैं। क्या ऐसे शब्द
संस्कृत भाषा में के तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब होता है भैया, तत् का मतलब क्या हुआ, और सम का मतलब क्या हो गया, शब्द से यहाँ पर हम जब परिभाषा आपको शब्द से ही बता दे रहे हैं भैया कि यहाँ पर तत् का मतलब उसके और समान, सम का मतलब समान, मतलब जो यहाँ पर अपने समान ही इस भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं, समान जिनका प्रयोग होता है उनका कितना परिवर्तन किया जाने लगा वही होते। ठीक है, अभी तक हम पढ़ते चले आए हैं तत्सम का, यहाँ पर अग्नि को आग कहते हैं, यहाँ पर अंगूठा कहते हैं, तो ये हम अभी तक क्या होती है ये जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जो जान लिया है और अब हम लोग भाग पर तद्भव शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा से ही है, परंतु हिंदी भाषा में उनका प्रयोग आदि किया जा रहा है, ये बात सामने आती है। अब हम लोग क्या कर रहे थे, अग्नि को आग बोलते, रात्रि को रात बोलते, कंठ को कला बोलते, क्या अग्नि को आग हम बोलते, रात्रि को रात बोलते, आपने अभी कहा था हमें, ये बात तो सत्य है, लेकिन भैया अग्नि शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, परंतु अधिकतम नहीं किया जाता है। उस हिंदी शब्द का भी एक जो है विखंडित रूप सामने आया, अग्नि का विखंडित रूप आया आग। भैया आग जो आया वो हमारा प्रचलित क्या है, और आम भाषा में हम लोग आग का ही सामान्यतः, लेकिन इन लोग जो है हिंदी भाषा में भी इसका जो है प्रयोग है, तो अग्नि क्या हो जाएगा आपका तत्व, जो आग आया, जो हिंदी शब्द आया कि आग का यहाँ पे अग्नि का हिंदी कर दिया आग हो गया, रात्रि का हिंदी का रात हो गया, कंठ का हो गया है, अंगुष्ठ का कर दें यहाँ पे, अंगुष्ठ का कर दिया तो भैया अंगूठा हो गया है, या अंगुष्ठ तब हो गया है, अंगुष्ठ और अंगूठा जो है क्या है, एक यहाँ पर क्या हुआ है हिंदी भाषा में परिवर्तन के, क्या रूप परिवर्तन हुआ है, इसके हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि भैया आग कहा गया, रात कहा गया, गला कहा गया, अंगूठा कहा गया, तो बाद ही तो कहा गया है। ठीक है, तो भैया जिनमें परिवर्तन हो गया है वो हो जाएंगे आपके तत्व शब्द। अगला जो भाग आता है देशज शब्द, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो है परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार जिनका जन्म होता है, जो प्रकट हो गए, तैयार हो गए, ऐसे हो गए। या स्थानीय भाषा में आप लोटा किसे कहते, एक शब्द में लिख, लोटा, आप हमें बताएंगे लोटा किसे कहते हैं, या और एक शब्द और, पात्र किसे, ये पात्र माने बर्तन होता है, पात्र का मतलब बर्तन होता है, लोटे का मतलब होता है पानी जो, ठीक है, लोटा कहा जाता है। अब कहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएंगे तो आप एक और सुनिएगा, है गढ़ही बोलते, क्या बोलते हैं, लोटे को कहीं कहीं गढ़ही बोलते हैं। जो बच्चे इस शब्द को जानते हैं, वो जो भी जानते हैं, बात को आप एग्री करते होंगे कि भैया लोटे को गढ़ही कहते हैं। और भैया एक बात आप हमें जब बताइए, क्या मैंने कहा क्षेत्रीय भाव या परिस्थिति के अनुसार बनकर के जो तैयार हो गए हैं, एक बात और बताइए, लाठी होता है, और एक शब्द और होता है जो कि बहुत देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो ये आपको सुन, कौन सा, ये लाठी को हम लोग लठ कहते हैं, ये आप भी सुन रखे होंगे, ठीक है? लठ,
ठीक है। तो भैया ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया, लाठी को यहाँ पर ये कहा गया, लोटे को ये कहा गया, लेकिन लोटा आपका जो है और लाठी जो है वो हिंदी शब्द है और परिवर्तन हो गया है। ये बताइए आपका जन्म किस भाषा से हुआ? क्या ये हिंदी भाषा के शब्द हैं, उर्दू भाषा के शब्द हैं, भाषा के शब्द? यहाँ पर ये आ गया, कट आ गया। आप हमें एक बात बताइए, थैला जो है, थैला को भी कहीं-कहीं हम जो है झोला कहा जाता है, झोला, ठीक है? तो भैया इस बात में आप हमें बताइए कि भैया ये किस भाषा के शब्द हैं? कौन-सी भाषा में इनका जो है इनकी उत्पत्ति हुई है? किसी भाषा में जब इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो भैया ये परिस्थिति और अपने जो है स्थान के हिसाब से परिवर्तित हुए हैं, तो जिन जो है अपनी जो है आवश्यकता के अनुसार इनका जो है जन्म किया है, वो हो गए हैं आपके देशज शब्द। देशज का मतलब हो गया है देसी जो है आपके, देखिए अब मैंने बताया स्थानीय मतलब अलग-अलग जगह पे, अब जैसे कि मैंने बताया कहीं-कहीं क्या कहते हैं। क्या आप लोटा बताइए, क्या लोटा हिंदी भाषा का शब्द है? लोटा भी तो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। बात समझ रहे हैं? लोटा भी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, लेकिन आप जब पात्र कहेंगे या जग कहेंगे, जग, जग भी नहीं है, तो भैया यहाँ पर जग नहीं, मग कहेंगे। मग से आप समझ, पर एक पात्र की बात कर रहे हैं, पानी भरा जाए। अब मग से आप समझ रहे हैं क्योंकि मग एक हिंदी भाषा में जग कहीं-कहीं इस्तेमाल किया जाता है, लोटा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारे शब्द जो आपके तैयार हुए हैं, लोगों ने जो आपको पिछले जो है पुराने लोगों ने यहाँ पर बनाया है, इनको बना करके अपनी जो है ये हुए हैं बनने के अनुसार, तो क्या यही हो जाएँगे अब हम लोग के तेसर शब्द के तेसर शब्द के बारे में आपको ठीक है? तो ये विदेशज शब्द आपके क्या होते हैं? विदेशज शब्द वो होते हैं, वे शब्द जो विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनकी भाषा से भाषा में। अब आप हमें एक बात बताइए, अस्पताल हम कहते हैं, आप हमें ये बताइए अस्पताल हिंदी भाषा का शब्द है क्या? ठीक है, हिंदी भाषा का शब्द है। एक शब्द यहाँ पर लिखा यहाँ पर हॉस्पिटल, अंग्रेज भारत में हॉस्पिटल कहते थे। साला हमारे शब्द यहाँ पर आता है, वो तो हिंदी शब्द होता है, ठीक है? जो चिकित्सालय शब्द आया वो हिंदी शब्द हो गया, संस्कृत शब्द हो गया, लेकिन बात हॉस्पिटल की आती है तो उन्होंने जो है यहाँ पर हॉस्पिटल कहा है, लेकिन हम लोगों ने हॉस्पिटल जब नहीं कह पाया, भारतीयों ने भैया अस्पताल कहने लगे। अस्पताल कहने लगे थे भैया, इसका भी विखंडन हुआ और इसका भी खंडित रूप जो आया, जो इसको तो हो गया है, वो अस्पताल सामने। भैया इनका क्या हुआ, ये हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगा है, लेकिन ये जो है कहाँ से बना है? हॉस्पिटल शब्द से बना। और एक और लेते हैं पेन। पेन को आप जो है इस्तेमाल हिंदी भाषा में करते हैं, कॉपी का आप इस्तेमाल करते हैं, रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द का इस्तेमाल हम लोग लेकिन हम उनको यही मानते हैं भाषा के शब्द। ऐसे ही कुछ भाषाओं के विशेष शब्दों के बारे में बहुत अच्छे से पहले एक बार समझेंगे, बाद में आपको बताने वाला हूँ। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं, जेल है, डायरी है, डिजाइन है और पेन है। भैया ये सारे के सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द के बारे में तो आप जानते हो, भाषा की जो आप जान जाए। जेल है, इस्तेमाल हम लोग हिंदी भाषा में जेल को क्या कहा जाता था? हमारे यहाँ कारागार कहा जाता था। कारागार शब्द का इस्तेमाल क्या आप कभी करते हैं? कारागार शब्द का जब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, मुख्यतः प्रमुखतः देखा जाए, अधिकतम प्रायः जो इस्तेमाल करते हैं वो जेल शब्द का इस्तेमाल होता है। कारागार, कारावास के बाद आती है भैया डायरी। डायरी क्या होता है? जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है। भैया डायरी शब्द आया है इंग्लिश भाषा का, डिजाइन जो होता है, डिजाइन का मतलब होता है यहाँ पे किसी का नजरिया जो बनाया जाता है भैया, कहते हैं डिजाइन। इसके बाद पेन जो आया है,
बहनों को पता है तुम्हें क्या कहते हैं? लेखनी कहते हैं भैया, लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहने लगे? पेन कहने लगे। अंग्रेजी भाषा शब्द है और अरबी भाषा के कुछ शब्दों के बारे में हम काम है, जहाज है, आद है न। आप बात समझिए कि काम शब्द है वो अरबी भाषा का है और हम लोग अपनी भाषा में बात को समझ है। तो यह जहाज है, कुर्सी है, औलाद है, नतीजा है। इसके बाद आप आता है फारसी शब्द, मलाई है, मुर्दा है, मरहम है, गवाह, खामोश। सारे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग प्रायः करते हैं। बाल्टी, पुर्तगाली शब्द देखिए भैया, पुर्तगाली शब्द जो हम अधिकतम प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी है, कमरा है, गमला है, पिस्तौल, तौलिया। भैया ये देखिए, यहाँ पर देखें, एक शब्द, दो शब्द और चौथा शब्द, चारों हम लोग प्रतिदिन के इस्तेमाल करने। लेकिन ये जो है हिंदी शब्द नहीं है, ये पुर्तगाली शब्द है। हम लोगों को पता था? नहीं पता था। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए? विदेशी शब्द हो गए हैं। तुर्की यहाँ पर कुछ शब्द कम है, चमचा है, मुगल है और बहादुर है भैया। है चमचा, आप देखते पाया जाता है। तो आपका चमचा, बेगम और इन सब के बारे में आप बेगम क्या होता है बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहादुर भैया, आप लोग बहादुर हैं, ठीक है, इस बात को मानते हो? तो भैया ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए हैं? विदेशी शब्द हो गए। एक बार फिर से परिभाषा देख लें। यहाँ पर कहा गया है ये शब्द जो इस विदेशी भाषी जातियों के संपर्क में आने हैं, ऐसा शब्द। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों भाग थे, उस भाग के बारे में भी हमने जो है आज चर्चा कर ली। और अब हम बात करते हैं भैया कि हमारे 4 भाग थे, 4 पर यहाँ 4 भी था। कौन-कौन सा हो रहा था? अर्थ के आधार पर हो रहा था, रचना के आधार पे, व्यक्ति के आधार पर आधार पे हो रहा था और उत्पत्ति के आधार पे हो रहा था। मुझे याद हो गया, क्या आपको चारों भाग याद हो गए? याद हो गए हैं तो हम लोग एक बार सारी क्लासों का रिकॉर्ड कर लेंगे और आज की इस क्लास को यहीं मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जाने के पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना, एमबीए और एलएलबी कोर्स की कुछ छात्र जो भी करना चाहते हैं, अपनी सीट को अगले वर्ष के 2025 एग्जाम में सिक्योर करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी करना, और सेशन बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और उसमें आपको पूरी तैयारी हम लोग कराएंगे कंप्लीट। आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे लाइव एंड रिकॉर्ड। बाद आपको प्रीवियस ईयर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। आपको कहीं नहीं मिलता है, वो आपको आएंगे। और बात आती है टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, या सबको प्रैक्टिस से दिए जाए हर सब्जेक्ट के, और टेस्ट टेस्ट सी दोस्तों। तो अगली क्लास में तब